किसी भी हाल में झुकना नहीं, चाहे अपने साथ पूरे परिवार की ही कुर्बानी दे देनी पड़े, लेकिन कभी झुकना नहीं। समस्तीपुर के कलेक्टर साहब के लिए जोरदार ताली, इसलिए कि समस्तीपुर में कलेक्टर साहब पिछले साल भी थे और पिछले साल भी और इस साल भी है और उम्मीद करते हैं कि आगे साल भी रहेंगे। मौका दीजिए हमको। कलेक्टर साहब के लिए जोरदार ताली बजाएं, जोरदार ताली। हम आगे बढ़ रहे हैं और गुलाब कैसे साहब हाजी फिरोज साहब से भी करवाइए। सभी को मैं इस त्योहार की और पर्व की बहुत बहुत बधाई देता हूँ। बहुत उत्साह और अनुशासन दोनों का जो आपने परिचय दिया है आज यहाँ पर, मैं लगातार 1 घंटे से हम लोग यहाँ देख रहे हैं। उत्साह के साथ साथ मैं पूरी कमेटी को भी बधाई देना चाहूँगा कि कमेटी ने जिस अनुशासन का हम लोगों से वादा किया था, उस अनुशासन का परिचय न सिर्फ कमेटी के सदस्यों ने दिया बल्कि आप सभी ने भी दिया है। और ये जो एसपी साहब समस्तीपुर के लिए जोरदार ताली। मुसरी घरारी की जो परंपरा है उसे आज मैंने देखा और हमारी पूरी टीम ने देखा और पूरे जिले में पुलिस बल जगह जगह देख रहे हैं और उसको अनुशासन के साथ पालन भी उसका करा रहे हैं। तो बहुत अच्छा लगा मुझे हमारी पूरी टीम को और हम चाहेंगे कि परंपरा आगे भी निर्बाध इसी तौर पर चलती रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत शुक्रिया। अब हम आदरणीय जिलाधिकारी महोदय से गुजारिश करेंगे, जिलाधिकारी महोदय समस्तीपुर से गुजारिश करेंगे कि वो कुछ शब्दों में अपनी बात करें। इस कार्यक्रम में हमारे बीच में उपस्थित माननीय वित्त मंत्री महोदय, एसपी साहब, डीडीसी साहब, हमारे माननीय एमएलसी साहब और इस पूरे इतने अच्छे कार्यक्रम को शांतिपूर्वक अनुशासन से संपन्न कराने के लिए जो हमारी मुसरी घरारी समिति के सभी पदाधिकारी और सदस्य हैं तथा यहाँ पर उपस्थित सभी हमारे समस्तीपुर जिले के सभी नागरिकगण, आज का कार्यक्रम जितना अनुशासित, जितना ही जोश से लबरेज था वो अपने आप में अभूतपूर्व है। विगत वर्ष भी मैंने कार्यक्रम देखा था और पूरे रास्ते में करीब 2-3 रास्तों से जो लोग यहाँ पर अपना अपना अखाड़ा लेकर के आ रहे थे विभिन्न अखाड़ों से, वो भी हम लोगों ने देखा कि इतने अच्छे ढंग से, इतने अनुशासित, इतने बढ़िया उत्साह के साथ में जहां से भी चलते हैं यहाँ तक आने में पूरे रास्ते में कहीं पर भी कोई इस तरीके की बात नहीं और यहाँ पर इतना अच्छा कर्तव्य खेल दिखाने के साथ ही शांति के साथ ही जिस तरीके से कमेटी ने निर्देशित किया उस तरीके से आप सबों ने और बाकी जो हमारे विभिन्न अखाड़ों से करीब 30 अखाड़ों से जो यहाँ पर लोग आए थे, बहुत ही बढ़िया तरीके से ये कार्यक्रम संपन्न हुआ। तो इसके लिए जिला प्रशासन की तरफ से आप सभी लोगों को और इस इंतजामात के लिए इंतजामिया कमेटी, मुसरी घरारी कमेटी को जितना भी साधुवाद दिया जाए, जितना भी शुक्रिया अदा किया जाए वो बहुत ही कम है। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया जिलाधिकारी महोदय। जिलाधिकारी महोदय के लिए जोरदार ताली। अब हम किनका नाम लेंगे वो आपको पता है। हम कारी स्वयं साहब एमएलसी बिहार सरकार को बुलाने दावत दे रहे हैं तो अपने शब्दों से आपको नवाजें। आज के इस शानदार प्रोग्राम के मेहमान खुसूसी हम सब के गार्जियन, बिहार सरकार के वित्त मंत्री विजय कुमार चौधरी साहब और आप लोगों के हरदिल अजीज
इस जिला के शानदार डीएम और एसपी साहब, डीडीसी साहब और तमाम पदाधिकारीगण जितने लोग यहाँ आए हैं, और तमाम यहाँ पर जिला परिषद हो, मुखिया हो, प्रमुख हो, पूर्व प्रमुख हो, पूर्व मुखिया हो, और तमाम लोग, मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ क्योंकि मैं इसी जिला का रहने वाला हूँ, ये मेरी सरजमीन है। आप लोग, हम तो अभी माननीय मंत्री जी की रियासत में खड़े हैं और मैं मंत्री जी को विशेष तौर पर बधाई देना चाहता हूं। लोग बता रहे थे कि कई सालों से ये परंपरा जो चल रहा है और इतना खूबसूरत दिख रहा है, इसमें माननीय मंत्री जी का बहुत बड़ा योगदान है, और उस योगदान के बदौलत एक शानदार प्रोग्राम हो रहा है। हमेशा हर साल की तरह इस साल भी हो और आगे भी होता रहेगा। विशेष तौर पर ये जो मुजाहिद इस्लाम कमेटी है, इसको सदर जनाब नसीब अब्दुल्ला साहब है और तमाम चूंकि बहुत सारे पदाधिकारी हैं, आप तमाम लोगों को खुसूसी तौर पे मैं मुबारकबाद देना चाहता हूं कि आप लोगों ने जो मीटिंग करके जो एक रोड मैप तैयार किया कि कैसे होना है, और शानदार तरीके से आपने सफल करा लिया अपने कार्यकर्ता, अपने कारकुनान के जरिए। इसके लिए मेरे पास वो अल्फाज नहीं है जिसका मैं शुक्रिया अदा कर सकूं। नसीम अब्दुल्ला साहब जितने शरीफ इंसान हैं, उतने ही शराफत का परिचय, क्या लाठी खेल रहे थे भाई, लग रहा था कि एक जवान आदमी खेल रहा है। तो मैं तमाम लाठी खेलने वाले को और फिर तमाम नौजवानों को, आप तमाम नौजवान आए और इतना शानदार अपने हुनर का प्रदर्शन किया, आपने दिखाया। इसलिए इतने डीएम साहब ने सही के इतने शानदार तरीके से एसपी साहब ने भी कहा, देखिए ये लोग काफी अनुभवी लोग हैं और आपको मुबारकबाद दे रहे हैं। इतना अनुशासन मैंने कभी खुद नहीं देखा कि इस तरह के मुहर्रम में इतना अनुशासन होता हो। आप मुबारकबाद के मुस्तहक हैं, आप तमाम लोग मुबारकबाद के मुस्तहक हैं, और इसी तरह से आइंदा भी इसको कायम रखिए। हमारे फिरोज भाई हुए और तमाम इतना शानदार ये दोनों आदमी, आप लोग ये कर रहे थे, क्या कहते हैं वो अनाउंस, क्या आवाज बोल है आप लोगों का, और तमाम पुलिस पदाधिकारी जितने लोग यहाँ लगे हुए थे, आप लोग धूप की शिद्दत में खड़े होकर के जिला पदाधिकारी और आरक्षी अधीक्षक के साथ उपस्थित तमाम पदाधिकारीगण, मुजाहिदुल इस्लाम मुहर्रम कमेटी मुसरी घरारी के तमाम सदस्यगण और इस कार्यक्रम के आयोजकगण, और इस कार्यक्रम में इतनी बड़ी तादाद में उपस्थित मुहर्रम के मौके से नोहा खानी के लिए उपस्थित तमाम गमजदा भाइयों साथियों, सबसे तो पहले मैं आप सबों की भावना के अनुरूप मुहर्रम के मौके से मैं भी अपनी संवेदना प्रकट करता हूं आप सभी लोगों के साथ। आप सब जानते हैं कि मुहर्रम का महीना बड़ा मुकद्दस महीना होता है। ये इस्लाम का पहला महीना होता है और रमजान के या तो कहिए बाद, नहीं तो एक तरह से रमजान के बराबरी मुकद्दस का महीना होता है। ये मुहर्रम के महीने की खासियत है और हम लोग आप लोगों के साथ मिलकर वर्षों से इस कार्यक्रम को यहाँ पर आयोजित करते रहे हैं। इसलिए सबसे पहले मैं मुजाहिदुल इस्लाम मुहर्रम कमेटी मुसरी घरारी का और आप सबों का दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने बड़ा ही आज के इस कामयाब तकरीब का आयोजन किया है। और याद रखिएगा कि ये महीना या ये दिन जो आज का यौम आशूरा कहते हैं आपको, मनाने का विशेष मकसद होता है। हम लोग हुसैन साहब की कुर्बानी को याद करते हैं और उनकी कुर्बानी को याद करने का भी एक विशेष मकसद होता है। और क्या मकसद होता है? हुसैन साहब ने कुर्बानी क्यों दी थी? अभी आपको कारी साहब बता रहे थे। उन्होंने कुर्बानी दी थी इस्लाम के उसूलों को जिंदा रखने के लिए।
और याद रखना कि आज जब हम उनकी वो याद करते हैं, उनकी शहादत के अवसर पर यहाँ सामूहिक रूप से जमा होकर हम लोग अपनी संवेदना प्रकट करते हैं, दुख प्रकट करते हैं, तो इसका विशेष मकसद है कि जिन उसूलों की हिफाजत के लिए जो हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हमें हिदायतें दी थी, जो उन्होंने हमें हिदायतें दी थी, जो नसीहतें दी थी, जिन नसीहतों की, जिन हिदायतों की, जिन उसूलों की हिफाजत के लिए हमारे हुसैन साहब ने कुर्बानी दी थी, हमें समाज में उन उसूलों और हिदायतों को जिंदा रखना है। इसीलिए हम लोग यहाँ पे जमा होते हैं। और बहुत अच्छे ढंग से कारी स्वयं साहब ने कहा है कि आज ये जो असलाह का मुजाहिरा होता है, याद रखिएगा, ये असलाह इस्लामी उसूल की हिफाजत के लिए है कि किसी को इससे चोट न पहुंचे, किसी का दिल नहीं दुखाइए, किसी को हमेशा दूसरों की मदद के लिए तैयार रहिए। यही तो इस्लाम की नसीहत है, इससे आगे कहाँ कुछ है। और जब आपने आपस में भाईचारा बरकरार रखा, कौमी एकजुटता बरकरार रखा, समझिए मुसरी घरारी और बिहार में इस्लाम का परचम लहराता रहेगा, इसको कोई नहीं झुका सकता है, याद रखिए। और इस्लाम क्या कहता है कि भाई इस्लाम तो नाम ही है मोहब्बत का। इस्लाम नाम किसी भी हाल में झुकना नहीं, चाहे अपने साथ पूरे परिवार की ही कुर्बानी दे देनी पड़े, लेकिन कभी झुकना नहीं। ये फर्क समझना पड़ेगा। लेकिन याद रखिएगा कि अगर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लेके हुसैन साहब के उसूलों को जिंदा रखना है, तो सच और झूठ, सही और गलत, जिसको हक और बातिल कहते हैं, इसके फर्क को समझना होगा। और हम लोग उनको क्यों याद करते हैं, हुसैन साहब को? क्योंकि हम लोग कहते हैं कि हक और बातिल, इसको निकल जाने, क्योंकि हुसैन साहब ने कुर्बानी देकर हम लोगों को, यही हम लोग सोचते हैं उनके कुर्बानी से कि हक और बातिल बता दिया तुमने, हक और बातिल बता दिया तुमने, इस्लाम को फिर से जिंदा किया तुमने। और जीकर मरना तो सबको आता है, मरकर जीना सिखा दिया तुमने। ये होता है, ये है हुसैन साहब की कुर्बानी का मतलब, ये है हुसैन साहब की शहादत का मतलब कि अगर आपने सही उसूलों के लिए जान भी गंवा दी, अपना सर्वस्व गंवा दिया, लेकिन आप मरकर भी समाज में जिंदा रहेंगे। इसलिए आज अगर हुसैन साहब को याद करते हैं तो सब मिलके एकजुट होके संकल्प लेना होगा, कसम खाना होगा कि हम सच्चाई के रास्ते चलेंगे, हम हक के रास्ते चलेंगे, किसी गलत चीज को न तरजीह देंगे, न गलत चीज का साथ देंगे। और हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो समाज को जीने के लिए कितनी बातें बताई। वो सबसे ज्यादा जोर देते थे अदल पर, इंसाफ पर, इल्म पर, पढ़ाई पर। हजरत साहब क्या करते थे आपको पता होगा कि माँ की गोद से लहद तक इल्म हासिल कर, मतलब
मतलब जन्म से लेके मृत्यु तक, जन्म से लेके मृत्यु तक इल्म हासिल करो, कुछ सीखो। क्योंकि याद करिए, सब लोग समाज में आप आगे तभी बढ़ेंगे जब इल्म हासिल करेंगे। इसलिए खास तौर से जो हमारे नौजवान साथी हैं, पढ़ने लिखने वाले साथी हैं, हम उनको कहना चाहते हैं कि अगर इस्लाम के रास्ते चलना है, अगर हुसैन साहब की शहादत को आगे भी जिंदा रखना है, तो इल्म हासिल करिए। और आपने इल्म हासिल कर ली, समझिए कि आप समाज में आगे बढ़ेंगे ही और सारे समाज को आगे ले जाएंगे। और भाइयों, एक चीज हम दिल की बात करते हैं कि मुसरी घरारी में जो आप लोग इस मुहर्रम के मौके से जो ये तकरीब करते हैं, भाई इसका तो कोई न मिसाल है, न कोई सानी है, न कोई उदाहरण है। देखिए हमारे कलेक्टर साहब, एसपी साहब कहाँ से आए हैं, लेकिन सब आपकी तारीफ कर रहे हैं कि ऐसा मुहर्रम हमने कभी नहीं देखा। और हम इनको बताना चाहते हैं कि आप तो अभी यही कह रहे हैं कि हमने अभी तक नहीं देखा, हम आपको भरोसा दिलाते हैं कि आप आगे भी नहीं देखिएगा। ये और आप लोग इस ढंग से करते हैं जो आपसी भाईचारा, हिंदू मुस्लिम सब मिलके जो यहाँ पर आपसी भाईचारा मेल जोल से जो ये आयोजन करते हैं, ये इसकी आवाज, इसकी गूंज पूरे जिले और पूरे सूबे में जाती है मुसरी घरारी के नाम। और हम अपने पदाधिकारियों को कहना चाहते हैं कि आपने देखा यहाँ आसपास के गांव के कितने जगह से ताजिया जुलूस निकाल के ताजिया मिलान हुआ। सामने मंदिर है भगवान का, यहाँ पे दुर्गा मेला भी जबरदस्त लगता है। कई मौके ऐसे आए हैं, 3-4 साल, हमको लगता है 7-8 साल पहले, कि एक ही दिन लगभग विजयादशमी भी आ गया, मुहर्रम भी आ गया। लेकिन ये जानिए, ये मुसरी घरारी के लोगों की सलाहियत है, शाबाशी है कि उस मौके पर भी दुर्गा पूजा भी बहुत मौज से मना और मुहर्रम का भी आयोजन बड़े सही दोनों अगल बगल यहीं पर हो। ये यहाँ के लोगों की खासियत है। इसलिए आपका प्रतिनिधि होने के नाते, आपका विश्वास रखने के नाते हमें भी आप पर गर्व है। और जब मुसरी घरारी के मुहर्रम आयोजन की बात याद आती है तो मेरा भी सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है कि भाई मुसरी घरारी के लोगों का क्या कहना है। आज तो हम लोग उनको याद करके उनके प्रति मतलब अपनी संवेदना व्यक्त करते हैं। और सही संवेदना तो वही होगी कि हम उनके वसूलों पे चले, क्योंकि जरा सोच के देखिए कि आज के दिन की क्या खासियत होती है। और जब हम लोग उनका हक हुसैन साहब का सोचते हैं तो जरा सोचिए कि क्या हक अदा करेगा जमाना हुसैन का, क्या हक अदा करेगा जमाना हुसैन का। सदियों हुसैन का अब तक जमीन पर दर्द है सिजदा हुसैन का, अब तक जमीन पर दर्द है सिजदा हुसैन का। अरे झोली खोल कर मांग लो मोमिनो, जो चाहोगे वो मिलेगा दिल हुसैन का। आपकी झोली आज के दिन उनके शहादत ने इस दिन को इतना मुकद्दस बना दिया है, इतना पाक बना दिया है, पवित्र बना दिया है। आज जो भी दिल से दुआ करिए, लेकिन अगर इस्लाम के रास्ते चलना है तो दुआ तो हम लोग एक ही चीज की करेंगे कि पूरे इलाके में सभी धर्मों के लोग आपस में मिलजुल कर शांति से, भाईचारा से मिलजुल कर रहे और तभी तरक्की करेंगे। याद रखिएगा कि जिस एक छोटे परिवार को भी देखिएगा, जिस परिवार में भाईचारा